निरंजन राया चरण पताल शीश समाना, सो ठाकुर कैसे संपूत समाना। अंग्रेज का, ब्रिटिश का राज था उस समय, बहुत छुआछूत का व्यवहार था। समाज जाति के कैसे कहलाएं वो भी मैं वर्णन करूँगा। तो इनका एक वचन है, जैसे बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती। हाँ, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? इसके ऊपर मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जब जूता बांध रहे थे तो पंडित जी लोग का गंगा स्नान का समय आया तो कहे कि भक्ति के स्नान डालना नहीं है अभी। डालिए, डाल है। हाँ डाला, संकल्प हो गया। 5 है ना यार। हाँ 5 भाव देख लिया हो गल बा बाना पैसा चली बा। जिब्बा भी काट लेते, पहले लेता था कि गरीबी सब आगे बढ़े ना, पढ़े लिखे नहीं, कान में शीशा पिया के डाल दिया जाता था। जिब्बा को काट लिए, वहाँ से बेचारे लौटते अपनी पत्नी के पास। नज़दीकी आश्रम है, यहाँ तो पठाना पर इतना दूरी मंदिर था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नाम है चंटू और आप देख रहे हैं चंटू ब्लॉग। तो आज है रविदास जयंती और अभी हम पहुँचे हैं बीहटा। तो देख सकते हैं ये बीहटा मंदिर है, यहाँ पे ये रविदास जी का मंदिर है। यहाँ पे देखिए, इधर ये रविदास जी का यहाँ पे मंदिर है, देखिए। और आपको हम अंदर जाकर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं जस्ट मंदिर के सामने। और रविदास जी का कहना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी काम करिए श्रद्धा से, अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलते हैं अंदर, आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पूजा हो रहा है, देखिए। देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं लोग, देखिए। और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मज़ा आएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। पत्थर के सिरा को तराई थी, पत्थर के सिरा के तराई थी, कैसी ठीक उसी तरह, इस तरह उस ठीक वैसे ही हम दुखियों को इस भवसागर से पार उतार देना है। प्रेम से बोले संत श्री निरादास भगवान की, प्रेम से बोले संत श्री निरादास भगवान की। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। सतगुरु महाराज की बोलो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। अब हम निरंजन राया चरण पताल शीश समाना, सो ठाकुर कैसे संपूत समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गंवाया। शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्म खोजत जन्म गंवाया। सोतुर पाती प्रदूप देवा, ढोंगना है ये सब, भंगना है ये सब, ढोंग से बचिए। मानो अपने आत्मा से, अपने मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काशी कैलाश में। वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं मंदिर मस्जिद में। मैं वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं रहता हूँ हर श्वासों के श्वास में, अगर खोज करो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। चलिए जपो जी सतनाम, बोलिए जपो जी सतनाम। जगत गुरु महाराज की, जगत गुरु महाराज की। जो बोले सो निर्भय। तो जैसे संत गुरु रविदास के बारे में कुछ जानकारी हम हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हाँ देंगे, बहुत देंगे। कुछ जानकारी है तो कुछ दे दीजिए। जानकारी बहुत है, देंगे, लेकिन थोड़ा खेद है
हमको 2 जगह दल ले लिए हैं। बबनपुरा से हम ले लिए थे पहले, ये लोग पिछवा गए और वहाँ फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। 2-4 शब्द बोल दीजिए जो जानकारी बहुत जो अच्छा है इस वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्या अलग से ये इसी पे बोलिए ना, एक रिकॉर्ड हो रहा है। आदरणीय हमारे संत प्रेमी गुरु महाराज रविदास जी तथ्यवाणी से, आप लोग से इतना तो ज्ञानी मैं नहीं हूँ, थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन इनकी जन्म के बारे में दूंगा। इनके साथ में काका प्रसंग हुआ वो भी मैं कुछ दे सकता हूँ। तो सर्वप्रथम जब इनकी बाबा जी थे, सर्वप्रथम की इनकी जन्म उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे इस धरती पर आए, ये स्वयं नारायण है। मैं दावा के साथ कहूँगा कि स्वयं ब्रह्म नारायण है। जब इनके बाबा को अंग्रेज का, ब्रिटिश का राज था, उस समय बहुत छुआछूत का व्यवहार था। समाज जाति के कैसे कहलाएं वो भी मैं वर्णन करूँगा। बढ़नी बनाता था, घटका में गर्दन में टांग दिया जाता था कि छुआछूत मेरा मिटते रहे। कुआं अलग जाने भरने के लिए इनको रहता था। इनके बाबा जा रहे थे प्रदेश, तो एक कुआं था बगल में, सोचे कि उन्हीं लोग का कुआं पर मैं स्नान करके आगे प्रस्थान करूंगा। तो पूजा कर लिए, इतने में दबंग लोग वहाँ पहुँचे और लाठी से इनको मार मार के गिरा दिए। और गिरा देने के बाद इनको जीभा भी काट लेते, पहले लेता था कि गरीबी सब आगे बढ़े ना, पढ़े लिखे नहीं, कान में शीशा पिया के डाल दिया जाता था। जीभा को काट लिए, वहाँ से बेचारे लौटते लौटते अपनी पत्नी के पास, नज़दीकी यहाँ आश्रम है, यहाँ तो पठाना पर इतना दूरी मंदिर था, तो लौटते लौटते अपने पत्नी की शरण में आकर के अपने नकल बदल दिए, यानी आत्मा तेज दिए। उस पर उनका पत्नी बड़ी वियोग से रोने लगी। उनकी रुआई से माता गौ माता ब्रह्मलोक गई, वहाँ हाथ जोड़ के गौ माता कहती है कि प्रभु अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। कहें कि ठीक है माते, ये भी कहें कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तो माता अवतार लेकर के पाप को विनाश किए हैं। तो कहें कि मैं आप जाओ, हम आएंगे जब त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेंगे और पाप को संहार को विनाश करेंगे। तो इनका एक वचन है, जैसे बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती। हाँ, तो इसके ऊपर अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जब जूता बांध रहे थे तो पंडित जी लोग का गंगा स्नान का समय आया तो कहे कि भक्ति चले स्नान। इसके आगे बहुत बात हम जानते हैं। कहें कि कहना ही छोट में आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे जवाब देता हूँ। कहें कि नहीं भैया, हमको जाने का मौका नहीं है, हमको जजमान को जूता बांधना है। तो एक काम करो, एक काम कीजिए, हमको पैसा कसैली लेके जाइए और गंगा मैया को दे देना, और जो भी देंगे तो ला करके देना। तो जैसे कि ले गए पंडित जी लोग, लेकिन मकसमात आने वक्त भूल गए। कहें कि अगर रविदास को दिया हुआ पैसा कसैलिया दिए नहीं गंगा मैया को। फिर लौट करके जाते हैं, गंगा जी में हेल करके कहते हैं कि हे माता, कि रविदास का दिया हुआ पैसा और कसैलिया आप स्वीकार कीजिए। माता ने सत्य से हाथ पसार कर फैला के ले लिए। तब वो लोग दबंग हो गए, चकित हो गए कि अरे बाप, आज इतना हम पूजा किए, कहियो दर्शन नहीं दिए। रविदास जी को भाग है कि हाथ से भेंट भेजा है, तो भेंट हुआ तो वो जैसे कि वो लोग आए आपस में वार्ता करते हुए, कहें कि बहुत काम का चीज़ है कि राजा के यहाँ बेच देंगे तो हम लोग धनवान हो जाएंगे। लेकिन वो तो सब आत्म जानते थे, ब्रह्म थे, खिलौना नहीं थे। कोई चौराहा पर बैठे हुए तो रास्ता आ रहे हैं तो वहाँ भी बैठे हैं रविदास, वहाँ कमीशन काट के चलो, वहाँ देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ भी बैठे हुए हैं। यानी 4 गो रास्ता लोग काटे, चारों रास्ता पर चारों पर बैठे हुए हैं। तो समझ गए कि अच्छा जाओ जाओ। लोग चले गए, राजा के यहाँ भेज दिए। राजा के यहाँ वो लड़की को लेकर के बाग में सखी के साथ गई। कहीं की सखी देखे तो अब मैं अच्छा लगता हूँ, अब तो नहीं सखी, जब तक जोड़ा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगा। तब उसका कहते हैं राजा कि जाओ बुलाओ पंडित जो दिया है कंगन को। तो जा करके बुला रहा होता है, कहे कि कंगन के जोड़ा लगा के ले आओ, नहीं तो बाले बच्चे को बक्सी ठोक देंगे।
बाली बख्शी मोक्षी झोंक देंगे तो वो जो हो सके यहाँ आए। और अब तो कहीं कि अब क्या करें, इधरों से हम जा रहे हैं उधरों से जा रहे हैं। तू महीना में हो गए पंडित जी, लेकिन फिर भी कह कि अब क्या करें। फिर अंत में पछताते हुए जाके हाथ जोड़ते हैं कि बाबा हमसे बहुत भूल गलती हो गया है। अब तो क्या हुआ है कहो बताओ। अब तो बाबा ऐसा ऐसा आपसे हम गलती कर दी हैं, लेकिन क्या चाहिए, अब कैसे ले आए हो। अब तो बाबा इसको जोड़ा चाहिए। हाँ, तो जो फुलाते थे चमड़ी कहीं कि इसमें हाथ लगाओ तो लगाए तो सबका बात था वहाँ, कहीं कि तुम नहीं मिला तो नहीं मिला। तो फिर कह अब आप लगा तो सुमेरे प्रभु को, तो वहाँ कंगन आ गया ढेर सा, कहीं कि एक ही को निकालना, लोग नहीं करना। फिर वहाँ से नहीं उनसे पकड़ाएगा कहाँ से, यहाँ सबका लड़ाई है। तो अपने से निकाल करके देते हैं, कठौती से निकाल करके बाबा को। और वहीं पर क्या कहते हैं, हाथवा मिले हुए पंडित जी काठ के भाला खंजरिया रे, जान चाली हो जाऊँ करते राम भजनी हो रे हथवा मिले हुए पंडित जी काठ के भाला खंजरी हो रे, जान चाली हो जाऊँ करते राम भजनी हो रे। अपना उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यही मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहीं का प्रसंग है। आज भी लोग जय गुरुदेव।